Audio Jungle. Audio Jungle. रविवार को नवादा डाक मंडल के नेमदारगंज उप डाकघर के अंतर्गत फुलमा में नए शाखा डाकघर का उद्घाटन मुख्य डाक महाध्यक्ष बिहार अनिल कुमार के कर कमलों से किया गया। उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक हिसुआ अनिल सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। साथ साथ मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डाक अधीक्षक नीरज कुमार चौधरी एवं डाक अधीक्षक नालंदा कुंदन कुमार एवं शंभू शरण सिंह अधिवक्ता सह समाज सेवी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा अपने संबोधन में कहा कि फुलमा शाखा डाकघर का उद्घाटन कर हमें गौरव महसूस हो रहा है। शाखा डाकघर के खुल जाने से फुलमा की आम जनता, ग्रामीणों, महिलाओं के साथ साथ आसपास के कई गांवों को काफी सुविधा मिलेगी। अब लोग डाकघर के विभिन्न योजनाओं का लाभ फुलमा शाखा डाकघर से ही ले सकेंगे। मुख्य डाक महाध्यक्ष के द्वारा अपने संबोधन में डाकघर की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सुकन्या खाता के बारे में भी बताया कि ये खाता 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चियों का खोला जाता है, जो कि भारत सरकार के बहुत ही चर्चित और सबसे अधिक ब्याज देने वाली योजना है। घर के लोग बने, गांव के लोग बने, महिलाएं बने, जो अपना आप जो चीज बनाते हैं गांव घर में ना, अगर शुद्ध तरीके से जिसे ओरिजिनल हम लोग का बनता था अगर बना दीजिए तो इतना डिमांड है कि पूछिए नहीं। जैसे पहले जो इस एरिया में जो पत्तुआ बनता था, पत्तुआ खाए आप लोग खुद खाए, तो जो पहले जो बनता था वो पत्तुआ बनना ही बंद हो गया। काला जामुन अलग है, पत्तुआ अलग है जी, उसी डिजाइन उसका रंग थोड़ा मिलता जुलता है। मैंने जो काला जामुन उसका गोरा भाई है, काला जो पत्तुआ होता था और काला होता था, क्या लगता है साउथ अफ्रीका सा है जी। तो वो बड़ा टेस्टी होता था, आप अगर बना दीजिए डिमांड होगा। अभी यहाँ से सिलाव से खाजा का निर्यात हो रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है। जापान, चाइना, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जा रही है। अभी हम लोग ने सपोर्ट भी किया है। एक पटना में विकलांग लोगों का संगठन है, उन्होंने वो क्या करते हैं, मंदिर से जितना फूल निकलता है टेक्सटाइल मंदिर में, उसको पीस करके, सुखा करके पीस करके उससे अगरबत्ती बनाते हैं और उस अगरबत्ती का एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक कंट्री से उनको 3 लाख यूके से ऑर्डर आता है, 3 लाख रुपए प्रति माह का। इतना अच्छा है और कुछ नहीं खर्चा उनका है। फूल जो है वो जो मंदिर से निकाला जाता है वो फूल है, तो सब कुछ मोर और लेस फ्री ही है और एक जगह से उनको 3 लाख का ऑर्डर आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। पूजा की सामग्री का बहुत डिमांड है और पता नहीं कितने आइटम्स होंगे। सब्जी में तो आपका आधी सब्जी जो है सुखा करके भेजा जा सकता है, आधी सब्जी। तो इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, अकाउंट खोलना, सुकन्या का अकाउंट, जिसकी चर्चा हम लोग बराबर करते हैं कि सुकन्या का अकाउंट के द्वारा हम लोग अपने बेटियों को वास्तव में रानी बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम लोग के समय में तो हम लोग के नाम से भी कोई अकाउंट नहीं होता था। अभी इनके बेटियों के नाम से अकाउंट हो और छोटा छोटा पैसा जमा हो, और जमा होने के बाद 14 साल से के बाद निकाला जा सकता है, 18 से 21 के बीच में। तो आप 14 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में निकाल सकते हैं पैसा उससे। और उस एज में अगर बेटी के नाम से इतना पैसा जमा हो तो उनका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा कि हम हायर एजुकेशन में जाएं, कि स्टार्टअप शुरू करें, कि बिजनेस शुरू करें, कि हम लोग कोई जॉब में जाएं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। वो अपने सोचना शुरू कर सकती है। नहीं तो क्या होता है कि खास करके महिलाएं, तो पुरुष भी पहले थे अब, लेकिन लड़के होता है अपना सोचना शुरू कर दिए हो। लड़कियों में अभी भी है कि या तो पापा सोचेंगे या भैया सोचेंगे या पति सोचेंगे, मतलब खुद सोचने की जो प्रक्रिया है तब शुरू होती है जब आत्मनिर्भर होते हैं।
तो सुकन्या आत्मनिर्भर बनाने का, महिला सशक्तिकरण का, बेटी सशक्तिकरण का सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये इस पर भी हम लोग उसका रिव्यू भी करेंगे। और आप यहाँ आए हैं, नवादा में दो दिन का भ्रमण है। उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं कि एक तो बहुत ही इंटीरियर जगहों पर जहाँ की डाकघर पहले से नहीं था, जैसे मिस्टोर है, आज 75 साल हो गए, आज भी वहाँ डाकघर नहीं था। तो हम लोग परसों वहाँ एक डाकघर शुरू किए, कल हम लोग कुंभी में डाकघर शुरू किए हैं और आज एक फुलवा में करेंगे। और बाद में यहाँ नवादा के उत्तरी एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में वो डाकघर ने, वहाँ एक डाकघर का शुरुआत करेंगे। एक काम ये है। दूसरा, हम लोगों ने डाकघर खेल टूर्नामेंट शुरू किया है, जिसमें कि नवादा में डाक बैडमिंटन टूर्नामेंट कल शुरू हुआ। आज हम लोग उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट देंगे, अवार्ड देंगे। आज अवार्ड सेरेमनी होगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 162 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 52 टीम्स उसमें शामिल हुई हैं। इसके अलावा हम लोग डाक निर्यात केंद्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे नवादा में भी ये बिजनेस पिकअप कर रहा है। पिछले 2 महीने में काफ़ी यहाँ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है और काफ़ी ट्रांजैक्शन हुए हैं। करीब 30 लोगों ने 30 शिपमेंट जो है या पैकेट विदेश यहाँ से भेजे गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव से जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, या शहर से भी, जहाँ से भी हो, जो भी उनका लोकल प्रोडक्ट है, जैसे चरौड़ी बनाते हैं, तिलौरी बनाते हैं, अदौरी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, बहुत तरह की मिठाई बनाते हैं, स्थानीय तरह की मिठाई जो लोकल सामान से बनता है। इस तरह के बहुत सारे सामान हैं। इवन गाय का गोबर से बना हुआ गोईठा भी पूजा के काम में आता है, उसका भी निर्यात होता है। पूजा की सामग्री का निर्यात होता है। तो मैं चाह रहा हूँ, हम लोग चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट चाह रही है, भारत सरकार चाहती है कि पूरे नवादा में निर्यात का एक माहौल बने, एक संस्कृति बने। हम लोग उनके साथ खड़ा हैं। उनको निर्यातक बनाना, निर्यातक का लाइसेंस देना, उनका जीएसटी का अकाउंट खुलवाना, उनका बैंक का अकाउंट खुलवाना, पैकेजिंग करना, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना, उनके कागजात जो बनाने हैं वो बनाना, कस्टम क्लियरेंस करवाना, ये सब का सब काम डाक विभाग करने को तैयार है और करती है। सर एक बात, सिर्फ जो है वो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाए और अपने जो अकाउंटिंग वो है वो ठीक रखें। बाकी 90% काम उनके निर्यात का जो है हम लोग करवा रहे हैं। सर ये जो मार्केटिंग के लिए जो आप माल दे रहे हैं, तो वहाँ तक कैसे जाएगा, ये उसको कैसे मालूम? हम लोग कंपनी खरीद रही है, ये कैसे? ये हम लोग 2-3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कैसे इसको किया जाता है, कैसे अलीबाबा में अकाउंट खोला जाता है, कैसे मैंत्रा में अकाउंट खोला जाता है, कैसे आप फ्लिपकार्ट में कर सकते हैं, कैसे आप अमेजन में कर सकते हैं। इस तरह के कम से कम सैकड़ों अच्छे साइट्स हैं जहां से आप एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके साइट्स हैं, उस पे कस्टमर्स हैं, उनको आप भेज सकते हैं। तो पूरा 3 दिन का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कस्टमर फाइंड आउट करना है, कैसे सही कस्टमर फाइंड आउट करना है, कैसे उनसे पैसा लेना है, पैसा एडवांस में लेना है, कितना एडवांस में लेना है, पहले ट्रांजैक्शन में कितना कर, इस सब का ट्रेनिंग हम लोग डिटेल देते हैं 3 दिन का। उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। अभी बिहार में करीब हम लोग 2500 निर्यातक नया बनाए, नया निर्यातक, और करीब 20 से 22 हजार कंसाइनमेंट या शिपमेंट या पैकेट जो नाम दें। इतना बिहार जैसे राज्य से, जहाँ की निर्यात का कोई संस्कृति नहीं है, सभ्यता पीछे बहुत पहले से हम लोग नहीं करते आ रहे हैं, या इसका माहौल नहीं है, निर्यात के बारे में बहुत अच्छा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन नए लोगों को, करीब 2500 नए लोगों को निर्यातक बनाए हैं और 20-22 हजार पैकेट्स कंसाइनमेंट विदेश भेजे। सर नए साल में नवादा के लिए क्या क्या और मिलने वाला है? नए साल में एक तो उत्तरी नवादा में हम लोग एक डाकघर खोलेंगे, उसके अलावा 3-4 और डाकघर का पाइपलाइन में है, वो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग खेल का आयोजन हम लोग किए हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक खेल का आयोजन हम लोग और उस तय कर पाए।
एक और हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं उसमें, एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं। पार्वती और अफसर का जो टीला है उसका जो महत्व है, ये माना जाता है कि जो अफसर का जो टीला है वहाँ पहले वैदिक विश्वविद्यालय था, और वो वैदिक विश्वविद्यालय उस समय का था जब तक्षशिला था, यानी नालंदा से ही पहले का वैसा एक यूनिवर्सिटी अफसर में था। ये बहुत सारे रिसर्च करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट ऑथेंटिक रिसर्च को देख रहे हैं। हम लोग अगर क्लियरली ऑथेंटिक सोर्स हम लोग सब कुछ का मिल गया, सब कुछ हो गया, तो मे बी कि 8 से 10 दिन में ही हम लोग अफसर और पार्वती के किला पर एक स्टाम्प कवर जारी करेंगे।